जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2025 का आपका जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की के बारे में दोस्तों। ये जो आंसर की रहेगी एक कंप्लीट 150 क्वेश्चंस के लिए रहेगी। सबसे पहले आप सबसे मैं माफी मांगना चाहूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया इस आंसर की को बनाने में मैं। बट जो ये जो आंसर की है इसमें बहुत रिसर्च जो है हमने की है। और आप ये मान के चल सकते हैं 99% चांसेस आर देयर कि ये आंसर की एक्यूरेट आपको मिलेगी। एक दो क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे में भी हो सकता है। उसके बाद पेपर का एनालिसिस अगर मैं बताऊं आपको पहले तो एग्जाम पेपर जो है कुछ लोगों के अनुसार जो है काफी टफ था। कुछ लोगों के अनुसार था कि मॉडरेट पेपर था। अकॉर्डिंग टू मी, जी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ आप बोल सकते हो, बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। और जिस बच्चे ने सीरियसली जो है एनसीईआरटी वगैरह को ढंग से फॉलो किया होगा वहां से जो है क्वेश्चन थे ये। दूसरी चीज जो है क्वेश्चन का जो लेवल था जीएस के अंदर स्पेसिफिकली, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे जो है आपको देखने को मिला होगा। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं सीआईएसएफ एलडीसी के, जनरली आपके वन लाइनर स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जो आया करते थे। बट इस बार जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं स्पेसिफिकली ज्योग्राफी हो गया आपका, साइंस हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया आपका। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली वन लाइन स्टेटमेंट वाले हैं, बट ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिटिल बिट टफ आपको देखने को मिलेंगे। बट उसके अंदर जो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो अगर आपकी सही होगी तो आपने वो क्वेश्चन जो है ठीक किए होंगे। ठीक है, तो शुरुआत से जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हम चलेंगे। अब यहाँ पे काफी बच्चों का ये आर्गुमेंट रहेगा कि सर आप प्लीज आंसर की जो है पूरा का पूरा फोटो खींच के भेज दीजिए उस ग्रुप के अंदर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरे पास जो आंसर की है जो ये पेपर है यहाँ पे, वो है आपका सेट ए। एनी हाउ आपका कोई भी सेट हो, बी हो, सी हो, डी हो, क्वेश्चंस का जो नंबरिंग है वो डिफरेंट होगी तो उस पेज का कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो के थ्रू जो है आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अपना मार्क करिए। उससे बेनिफिट आपको ये होगा, आपको रीजन भी पता चलेगा साथ में कि इसका आंसर पर्टिकुलरली अगर बी ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ तो उसका रीजन क्या है, वो भी मैंने इसमें मेक श्योर किया है कि हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जस्ट अ सेकंड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2025 की पेपर वन की आंसर की के बारे में दोस्तों। उम्मीद ऐसी है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर जो है ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। ये जो है जो वीडियो में बना रहा हूँ, ये जो पेपर है आपका, ये है आपका सेट ए। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जिनका सेट ए है वो लोग जो है डायरेक्टली इस आंसर की से अपने आंसर सीधे मैच कर सकते हैं। जिनके सेट बी, सी या डी है, आप जो है क्वेश्चंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, उस हिसाब से फिर आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हायर इन कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे जो स्टूडेंट ने कार्बन इसका आंसर लगाया है, बट एक्चुअली में इसका जो आंसर है वो होगा ऑक्सीजन। रीजन बिंग, जब हम मात्रा की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10% अप्रोक्सीमेटली, कार्बन होता है आपका 18%, नाइट्रोजन 3% और ऑक्सीजन जो है आपका 65% आपका होता है। अब इसको जो है आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जब हम बात करते हैं आपका वाटर के बारे में, जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर होता है तो उसके अंदर आप देखोगे ऑक्सीजन की काफी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स हैज नेक्ड सीड दैट आर नॉट एनक्लोज बाय अ ओवरी वॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के जो हैं वो होते हैं आपका, एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। यहाँ पे जो है नेक्ड सीड होते हैं यहाँ पे, और जो एनजीओ वाला होता है वो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने एम्फीबियन एंड रेप्टाइल लगाया, बट इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, क्या है बॉडी टेम्परेचर को कैसे आप जो है रेगुलेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट कर लेती है हमारी बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलेंगे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन द लोअर एटमोस्फेयर। जब भी हम एयर कंपोजिशन की बात करते हैं तो एयर के अंदर आप देखोगे आपके अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, मीथेन है। बट स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब वहाँ पे वाटर वेपर नहीं है। ठीक है, तो जब वाटर वेपर नहीं होते तो हमारे पास दो ही मेनली गैसेज आपकी बसती हैं, विच इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फोर्थ उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 78% होती है ऑलमोस्ट, और ऑक्सीजन जो है आपका 21% होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ जो है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट फॉर इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अब जितने लोग राजस्थान से हैं शायद उन लोगों को पता होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की क्या वैल्यू है। इन स्टूडेंट ने जो है इसका आंसर कोस्टल इकोसिस्टम सिस्टम लगाया है, बट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एरिड इकोसिस्टम। रीजन बीइंग, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये आपको गुजरात और राजस्थान का जो रीजन है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और राजस्थान के अंदर जब हम सॉइल की बात करते हैं तो वहां पे एरिड सॉइल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन फिफ्थ का। देन आ जाइए आप सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये सारे मैथ के क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्टली हम विदाउट
एनीथिंग, हम सीधा आंसर के ऊपर बात करेंगे। तो छठे का इसमें ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, सेवन्थ का आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, एट्थ का यहाँ पे आएगा आपका सी ऑप्शन 48, उसके बाद नाइन्थ का आपका आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखोगे, टेंथ क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखोगे तो इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इलेवंथ क्वेश्चन पे आ जाइए। रिस्पेक्ट, चार अलग अलग स्टेटमेंट दी है। रिस्पेक्ट टू द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, एब्जॉर वायलेंस और रेंडर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्विक करने की कोशिश की, यहाँ पे मिलिट्री सर्विस लिखा है, जबकि यहाँ पे आपका नेशनल सर्विस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहाँ पे एनएचआरसी के रिगार्डिंग आपसे कुछ फैक्ट जो है पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पहला जो है स्टेटमेंट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहीं से आपको पता हो जाना चाहिए कि एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी हैज टू बी अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको देखने से लग रहा होगा कि हाँ सही बात है, चीफ जस्टिस इंडिया ही होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी हैज टू बी। हैज टू बी का मतलब होता है कि वही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है एनएचआरसी के चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, देयर शैल बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर ऑफ एनएचआरसी। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा 3 ओनली, ठीक है। तो डी ऑप्शन में भी था करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट उस पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऊपर है, सीएटी के ऊपर। इसमें आप देखोगे दोनों ही स्टेटमेंट जो इसमें दी हुई है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आप आओगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। 14 के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग जो है और ड्यूटी के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी फॉरनर हु इज इन इंडिया टू ऑब्जर्व फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरनर्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। नेक्स्ट आपका, सम फंडामेंटल राइट्स हैज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल्स हु आर इन इंडिया। इस तरीके के जब आप क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो, तो आपने फंडामेंटल राइट जब पढ़े होते हैं, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाओगे तब भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट है, अब राइट टू लाइफ है, आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो वो तो सबको अवेलेबल है, चाहे इंडियन सिटीजन हो या फिर आपका फॉरेन नेशनल हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीपीएसपी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। तो ये जो है आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपकी, बोथ 1 एंड 2। स्पेसिफिकली आई थिंक आर्टिकल 38 है आपका, इसके आगे सब पार्ट है, ठीक है। तो ये हमें बताते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी में, चाहे वो इनकम के मामले में हो, स्टेटस के मामले में हो, उसको जो है मिनिमाइज करने का काम करता है। तो ये आर्टिकल आई थिंक 38 के अंदर दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर जो आएगा बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिए, अब आप बोलोगे कि सर जल्दी जल्दी आंसर मार्क करके निकल ही आ गए। उसका रीजन ये है, आपको फिर ये जब पूरी आंसर के आप ध्यान से देख लोगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट दोबारा से आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको याद हो, मैंने एक स्टेटमेंट डाली थी जो हमारे सीआईएसएफ एएसआई एसीएलडीसी 2025 का जो हमारा पेड ग्रुप था, जो हमारा कोर्स था, उसमें मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको हिस्ट्री करनी है तो प्लीज मेक श्योर आप थीम्स की एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से करिए, ठीक है। तो आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली आपके थीम से यूके सेम पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 द कोल ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर वर लेड बाय। ये जो है गुनु इसका करेक्ट आंसर है। और ये अगर आपको याद है तो थीम्स के उसमें जो 1857 वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें एक टेबल दी हुई थी जहाँ पे आपका एक गुनु के बारे में लिखा हुआ है, जो कोल ट्राइब थी। उसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला शाह के बारे में, डंका शाह जो था उसके बारे में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां से आपका आया है, तो 16 का ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ओडिशा नहीं है, दैट विल बी असम। तो 17 का ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे आएंगे आप, तो 18 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका त्रिवेंद्रम है। नेक्स्ट आइए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द महाजनपदा इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। अब ये सिमिलर क्वेश्चन आपका जो है ऑलरेडी सीडीएस एग्जाम आई थिंक 2022 के अंदर जो है आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट करके आपको दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 19 का, वो आएगा आपका कलिंगा। वज्जी, गांधारा और अवंती, ये तीनों ही आपके महाजनपद साइट्स हैं, जबकि कलिंगा नहीं है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है 20, धम्मापदा इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। धम्मापदा जो है खुदा निकाया का जो है पार्ट है। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट मैं कहूंगा इसको, क्योंकि ये बुक के अंदर जो है नहीं दिया गया है, बट स्टिल आपको क्वेश्चन तो सोल्व करना ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो आप देखोगे लिथोस्फेयर के बारे में बात की है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ थे, बट इतने मुश्किल नहीं थे कि आप नहीं कर सकते थे। कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से जो क्लासेस के अंदर पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी आपको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर इज आर करेक्ट? ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ हैज इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है आपका 21, इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये लिथोस्फेयर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ हैज इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज किस वजह से होता है? वो डेंसिटी की वजह से नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका रेडियो एक्टिव डीके मटेरियल है जो आपका, वो कंप्रेशन वगैरह उनकी वजह से होता है, जबकि डेंसिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट होगा आपका, इन प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन द मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द देयर डेंसिटी। अगर आपको याद है, मैंने लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया था कि जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा नीचे जाके बैठेगा आपका, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो नीचे की साइड जो है आपकी कोर का एरिया आता है जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, और ऊपर वाली जो लेयर्स आपके क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, तो डेंसिटी जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा इनसाइड की तरफ जाएगा आपका। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी 2 ओनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ओशन करंट इज आर करेक्ट? द ओशन क्रस्ट rocks are much younger than the continental rocks. The ocean crust rock equidistance on either side of the crust और mid oceanic ridges show similarity in terms of magnetic properties. अगर आपको याद है तो लेक्चर के अंदर पढ़ाया हुआ है, इस तरीके से कुछ आपका वो यहाँ से आपका लावा वगैरह निकलता है। तो सबसे पहले इधर जाएगा यहाँ पे, फिर साइड में, उसके बाद ये जो है जब प्लेट आपकी मूव करती है, ठीक है, तो ये दूर जाता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। पहले जो है ये वाली जो रॉक होती है आपकी ओशन क्रस्ट वाली रॉक होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी बाद में जाके कॉन्टिनेंट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली रॉक यंगर होती है क्योंकि यहीं से निकल रही है, पास में है, और दोनों साइड जो है सेम मटेरियल है, तो इनकी जो है प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज आर करेक्ट, ठीक है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री, ठीक है। आपको अगर याद है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट थी, ये आपकी जो है इंडियन प्लेट है फॉर एग्जांपल, ऐसा। तो ये आपका यहाँ पे जाएगा, तो इस प्लेट के नीचे जो है सबडक्ट होगी ये वाली बाउंड्री आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड में बोल रहा है द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ ओशनिक रीजन साउथ पैसिफिक ओशन। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे ईस्ट आएगा यहाँ पे। अगर ये स्टेटमेंट सही होती तो यहाँ पे ईस्ट होता, बट यहाँ पे वेस्ट लिखा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1 ओनली, 23 का आएगा 1 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज के बारे में बात की गई है। हमने बहुत अच्छे तरीके से डिसकंटिन्यूटीज को पढ़ा है। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, तो ये बिल्कुल सही बात है। लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे लोअर नहीं आएगा, ये अपर पार्ट के अंदर ही जो होता है उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। तो 24 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ओनली। 25th पे आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू tides is are correct, okay। तो the time between low and high tide when the tide is rising called the flow or flood, the tides are helpful in desilting of the sedimentation। ये जो है आपका डायरेक्टली आप देखोगे फाउंडेशन बैच का जो है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जितने बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी फंडा से नहीं जुड़े हुए, उनको एक बार जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे जो है आपको फाउंडेशन बैच में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा सीआईएसएफ का जो है फाउंडेशन बैच है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे खुद के स्टूडेंट होंगे, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं हमने तो कैसे तैयारी की, क्या किया, पढ़ाए हुए उसमें से कुछ आया नहीं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चन थे, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे फाउंडेशन बैच और इन सब से जो है आपके आए हुए हैं। उसमें 1% भी जो है कोई दो राय नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये वाली स्टेटमेंट आपकी यूं की यूं है, द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड द हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड फ्लो और फ्लड। और दूसरे वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी थी सेडिमेंट वाली, डिसिल्टिंग वाली, ठीक है। ठीक है, ये वाला आपका है, टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसिल्टिंग द सेडिमेंट एंड इन रिमूविंग पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द रिवर एस्चुरीज, ठीक है। हमने पढ़ाया है, डजेंट मैटर आपने एग्जाम में ठीक किया है नहीं किया है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता इस चीज़ में, और मुझे
कोई शौक नहीं है झूठी तारीफ करने का। जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे जो है कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर मार्क द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द गंगा प्लेन्स, ठीक है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ गंगा प्लेन्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है चंबल लगाया, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है यमुना होना चाहिए। रीजन बीइंग, चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री के बारे में बात की गई है, तो 99.99% आंसर इसका यमुना होगा। बट कुछ लोगों का कहना है कि इसका आंसर चंबल हो सकता है, बट इस पे थोड़ा सा डाउट है। बट ये मान के चलिए जिन्होंने यमुना लगाया है, तो आपके 99% चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन और साउंड रेडिएशन। थोड़ा सा माइंड लगाते तो इसका आंसर आपको पता चलता है, इसका आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जब होती हैं, ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब ऊपर से हमारे सन की तरफ से जो रेडिएशन आती है आपकी, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है आपकी, ठीक है। जैसे अर्थ के सरफेस पे टकराती है, जब वापस जाती है, कुछ आपकी जो रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाती है, जो कि कन्वर्ट होती है फिर इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर, जो कि ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। 1 हॉर्स पावर, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, 746 वाट जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस इज हाफ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर, ये वाला जो है इसका आएगा टू बी डबल्ड। डायोप्टर जो है पावर ऑफ लेंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा आपका वेजिटेबल ऑयल, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। मैथ आ जाइए, 32nd जो क्वेश्चन है आपका मैथ का, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है। 33 का आएगा आपका डी ऑप्शन, 34 का आपका आएगा बी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है आपका 35 का आएगा आपका 2023 यानी कि डी ऑप्शन। 36 का आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 37 जो है आपका, उसका आएगा आपका ए ऑप्शन, कंपनी ए, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। एक चीज आप नोट करना, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं आपके ये, ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, विजिलेंस कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, यहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम पे जो है दो लोग जरूर देखने को मिलेंगे। एक है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। जहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति को चूज करने की बात आई जिसका ओवरऑल कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका एक ऑप्शन है आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी सही है। 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो है माध्यम दिया गया है। 40th का आप देखोगे, 40th के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड गलत हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये तीन स्टेटमेंट सही हैं आपके, फर्स्ट सही है, थर्ड और फोर्थ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज आएगा। ऑल्दो आपने नाम नहीं सुना होगा इसका, बट इसका आंसर जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज आने वाला है, ठीक है। 42 का आएगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग ऋग्वेदी गोड्स है कंसिडर टू बी द गार्डियन ऑफ रोड हर्डमैन एंड स्ट्रेइंग कैटल। 43 का जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा पुशान, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 44 का आएगा आपका करेक्ट आंसर सन टेम्पल एट कोनार्क, ठीक है। 45 पे आ जाइए। 45 में जब आप टाइम लाइन देखोगे इसमें आप, ठीक है, तो इसमें आएगा 45 में रुद्राक्षा जो है आपका सेकंड BCE के अंदर जो है इसको लिखा गया था। वराह मिहिरा और पन्नी जो है ये 6th का है, ये 7th का है आपका, सॉरी 4th और 5th का है। और लास्ट वाला जो है पतंजलि वाला जो है ये सेकंड का है, ठीक है, सेकंड BCE जो भी है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है दैट वुड बी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको, बिगिनिंग से लेके अर्लीस्ट तक, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, 4, 1, 3, 2, एक सेकेंड। तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग डाटा इसमें दिया हुआ है, आप देखोगे, बट ये अगर इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी बी ऑप्शन। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज जो है, प्लीज डोंट फाइट ओवर कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। आपको जो गलत लगते हैं उनको आप मार्क कर दीजिए, जो करेक्शन अगर होगा तो उसमें मैं कर दूंगा बाद में, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, NDA 2012 के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। UPSC ऑल इन वन में हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया था दोस्तों, ठीक है। 47 पे आ जाइए, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1857, ये डायरेक्ट जो है आपका NCERT थीम से क्वेश्चन है, ठीक है। 12th क्लास के NCERT और स्टडी फंडा के जो नोट्स थे आपके उसमें भी हमने कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला जो क्वेश्चन है 48, ठीक है। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सितंबर अक्टूबर। आपको हैरानी होगी, मतलब मैं आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बट मैं जनरली ऐसे ही नहीं बोलता हूँ विद, जब तक फैक्ट पूरे नहीं होते हैं आई रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग एनीथिंग, ओके। ये आप देखोगे, ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से हैं, ठीक है, जो हमने स्टडी फंडा के मटेरियल से आए हैं, ये देखिए,
ठीक है। जैसे शुरू से दिखाता हूँ एक बार, जल्दी 5 सेकंड लूंगा आपके, ठीक है। टेलीग्राम के अंदर पोस्ट किया है बाय द वे। जैसे एनएचआरसी है, ये डायरेक्ट आपका स्टडी फंडा नोट्स पॉलिटी, ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, स्टडी फंडा नोट्स, स्टडी फंडा नोट्स। ये डायरेक्टली आपका आर्टिकल 38 स्टडी फंडा नोट्स, ठीक है। ये आपका थीम्स वाला जो है, ये देखिए। गुनु वाला आपको मैंने बताया था, ये देखिए स्टडी फंडा नोट्स में बहुत डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। द गुनु ए ट्राइबल लीडर ऑफ कोल ट्राइबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका कलिंगा वाला था, ये पूरा कवर किया है नोट्स के अंदर। ये दोनों स्टेटमेंट थे आपकी स्टडी फंडा नोट्स के अंदर, दोनों ही स्टेटमेंट कवर्ड है, ठीक है। ये आपका ईस्ट वाला मैंने बताया था, ये वाला इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए स्टडी फंडा नोट्स। उसके बाद आपका ये डिसकंटिन्यूटी वाला था, ये पूरा फाउंडेशन बैच का लेक्चर मैंने दिखाया है यहाँ पे, पूरे अच्छे से समझाया है आपका। ये जो है आपका क्या नाम है, नेक्स्ट टाइड वाला था, ये फाउंडेशन बैच में दिखाया मैंने जस्ट आपको, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, इसकी कोई हद नहीं है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये देखो, ठीक है। तकरीबन ज़्यादा नहीं, 35-40 क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्टली मिल गए थे। उसके बाद फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया, उनका इतना टाइम लग रहा है आंसर की बनाने में, तो छोड़ ही दो, बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद करंट अफेयर के आपके टोटल जो है 14-15 क्वेश्चन थे, जिसमें से 11 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी फंडा मैगजीन से ऑलरेडी आए हुए थे, ठीक है ना। चलिए 48 पे आ जाइए, 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 49 का होगा आपका ऑप्शन डी, 4 ओनली, ठीक है। यही ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा डाउट आपको लग रहा होगा, देखो राजस्थान तो जो है कम्प्लीटली अलग है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अब जैसे देखोगे नर्मदा कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। महाराष्ट्र का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है उसके थ्रू पास करती है, गुजरात तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की एक दो ट्रिब्यूटरी है इस तरीके से जो ऐड होती है नर्मदा के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान आएगा। ब्लैक सॉइल वाला आ जाइए, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। 51 में जो है आपका आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 का जो करेक्ट आंसर आएगा, देखिए इसमें ग्राम, मस्टर्ड, रेपसीड, ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपके रबी क्रॉप्स के हैं। कॉटन इज द ओनली ऑप्शन विच इज खरीफ क्रॉप, डी ऑप्शन। 52 का आप देखोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, तो 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आपका नोबेल प्राइज, हैंकेन। 54 के अंदर जो है आपका पूछा है नोट करेक्ट, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है विशाखापट्टनम में ही हुआ था, ये दो अलग अलग दिए हुए हैं, गलत है, ठीक है। एक्सरसाइज लायन किंग इन द ईयर 1994, 31st एडिशन, शिवालिक वगैरह सब कुछ जो है कवर किया है बिल्कुल। आप कहोगे कि सर इतना वो कैसे हो सकता है, देखिए जो भी मैगजीन वगैरह हम बनाते हैं उसमें जो है बेस्ट एफर्ट मैं देता हूँ हर तरीके से, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे सेकंड, ये सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ओके। एक मिनट, ये देखिए, ये आपका सिम्बेक्स एक्सरसाइज के ऊपर जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही है, ये देखोगे आप, ठीक है। तीन स्टेटमेंट है, पहले वाली में एक्सरसाइज लायन किंग, दूसरा है आपका 31st एडिशन और तीसरा शिवालिक। तीनों ही दिए हुए हैं, एक्सरसाइज लायन किंग आपको दिख जाएगा, 31st एडिशन दिख जाएगा, और आईएनएस शिवालिक पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज दिख जाएगा, स्टडी फंडा अक्टूबर मैगजीन 2024। इसके अलावा आप देखोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था लद्दाख वाला, ये हमने कवर किया था, एनालॉग वाला। ये वाला था एसिटिक एसिड वाला, ये देख लो आप। उसके बाद आपका साइंस का है तो सॉरी, T20 वाला था, ये हमने कवर किया हुआ था। वज्र प्रहार है यूएसए, ये हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। कवच वाला था आईएनएस तुशील, ये दिसंबर की मैगजीन में कवर है। उसके बाद आपका ये HAL वाला था 14th वाला, ये हमने कवर किया है। 50th वाला है कोल इंडिया लिमिटेड, ये हमने कवर किया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये 11 अक्टूबर गर्ल चाइल्ड वाला है, ये अक्टूबर की मैगजीन में कवर्ड है, ठीक है। शॉर्ट रेंज वाला है अग्नि 4 मिसाइल, ये हमने कवर किया हुआ है, देखो इंटरमीडिएट रेंज के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कैली वाला है, ये हमने क्विक इन्फो के अंदर कवर किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा होगा कि भाई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आया तो पता नहीं क्या ही आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। चीज़ें कवर की हैं, बट थोड़ी सी मेहनत में शायद हो सकता है अपन और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में और। 55th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, वो आएगा जैसे सेकेंड, यहाँ पे बी ऑप्शन। अब अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे आपको, तो चारों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लगेगी, लेकिन छोटा सा माइन्यूट एक डिफरेंस है दोस्तों, जो आपका शायद ढूंढने में नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखोगे एनहेंसिंग क्रिएटिविटी एंड रेजिलियंस लिखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्टिविटी आएगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। बाकी सारे ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं, सिर्फ ये गलत है, ठीक है। 56 पे आ जाइए। 56 का करेक्ट आंसर आएगा लेह लद्दाख, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यह आएगा आपका एसिटिक एसिड, ये सारे ही इनकी जो लेस देन जो है 2 के आसपास होती है आपका पीएच वैल्यू, इसकी जो है थोड़ी ज़्यादा होती है। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं, तो 4.0 होती है इसकी, ओके। डिटर्जेंट की बात तो यहाँ पे हो रही है। 58 क्वेश्चन, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नीदर वन एंड नोर टू, क्योंकि ये जो है डिटर्जेंट आर
जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये डिटर्जेंट नहीं होता, सोप्स होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट नहीं होता, ये आपका सल्फोनिक एसिड होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह यहाँ पे सल्फोनिक एसिड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। 59 पे आ जाइए, 59 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टिन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर। इस पे आ जाइए, यहाँ पे आपका 61 का आएगा प्रेशर इज लोअर, ओके। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 62 में का आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 63 का आपका आएगा हंगरी, 63 का आएगा सी। 64 का आएगा आपका 1 और 2 बोथ, ठीक है। इन वुमेन T20 चैंपियनशिप कभी नहीं जीती हमने, और न्यूजीलैंड इस बार का विनर है। ये आएगा आपका इंडियन ऑयल नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा कोल इंडिया लिमिटेड, तो याद रखना है 65 का हो जाएगा आपका कोल इंडिया। वज्र प्रहार जो है यूएसए के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज, इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 67 का मैथ का क्वेश्चन है आपका, ये इसका आएगा सी ऑप्शन। 68 जो है आपका, इसका आएगा बी ऑप्शन। 69 जो है आपका, इसका आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 70 का आएगा डी ऑप्शन। उसके बाद 71st का जो है आपका, इसका आएगा बोथ 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट का आएगा कैली, ये कोलंबिया में एक सिटी है, वहाँ पे आपका यूएनसीबीडी की जो है सीओपी हुई थी। देन नेक्स्ट आपका HAL, ये बिल्कुल सही है। अग्नि 4 जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, इंटरमीडिएट मिसाइल है, ओके। देन आपका ये आएगा, इसका आएगा 11 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ओके। चलिए, 75 जो है क्वेश्चन आपके हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ अभी तक ठीक ठाक गई होगी वीडियो। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर। प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं आपको, तो ओवरऑल जो है आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, ठीक है, 75 में से अप्रोक्सीमेट 40 to 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप खुद से कर सकते थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन के आसपास, 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके भारतीय न्याय संहिता हो गया आपका, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनसे ही आए थे। वो क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बहुत इजी थे, आप कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स में उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा जिन्होंने ओवरऑल नॉलेज इनकी अच्छी है, थोड़ा सा माइंड ओपननेस की तरफ जाता है, और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया होगा अगर क्वेश्चंस के अंदर, तो क्वेश्चन जो आपके अच्छे हुए होंगे। नो डाउट पेपर अ लिटिल बिट टफ था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बेटर आप कर सकते थे। एक चीज़ और बताना चाहूंगा, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे मेरे जो हमारे पेड बैच में इंक्लूडेड होंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन आपको यूं के यूं 75 के 75 क्वेश्चन ला के निकाल के दे देगा कि ये लो जी ये आगे क्वेश्चन नहीं। ऐसा नहीं होता है। कोचिंग का काम आपका राइट डायरेक्शन में गाइड करना, जो मैक्सिमम बेस्ट हमसे हो सकता है हमने वो किया, आपकी प्रैक्टिस कराई, सब कुछ कराया। बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, इतना तो आपको भी पता है, क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा सा टफ अगर आ भी जाए तो भी आप उनको सोल्व करते हो, और मुश्किल अगर है तो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, तो उन चीज़ों का ध्यान में रखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, द वर्ड इमिनेंट वॉज ओमिटेड फ्रॉम सेक्शन 11(1)(3) बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द CISF एक्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, ये जो है बिल्कुल 100% श्योर है, इसका डी आंसर ही आएगा। CISF जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो स्टूडेंट है इसके काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस है CISF इनके प्रोफेशनल स्किल क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप हालांकि हमने बिल्कुल पूरे से थोरोली चेक किया, ऐसा नहीं कि जो इन्होंने आंसर लगाया वही लगा दिया है, ठीक है। 79 का डी आएगा, 80 का बी आएगा आपका, 81 का सी आएगा। 82 का जो है मेंबर ऑफ पंचायत यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जूरी मैन, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन गलत है, मगर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जब हम पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में, तो वहाँ पे एसेसर जो है वो आपका सेक्शन 2, ये जो 28 और ये जो है डी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका मेंबर ऑफ पंचायत जो है सेक्शन 228 डी के अंदर ही दिया हुआ है, और जो आपका लिक्विडेटर है सेक्शन 228, और ये जो है सी के अंदर आपका दिया हुआ है, ठीक है। जूरी मैन कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जूरी मैन एंड जज। जज जो है अलग होते हैं, जूरी मैन अलग होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसका करेक्ट आंसर 200% जूरी मैन आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 83rd क्वेश्चन पे आ जाइए। 83rd क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, 1, 2 एंड 4। उसके बाद 84 का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका डी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए शायद, जो भी है 3 लगाया यहाँ पे, बट 7 होता है वो, ठीक है। 85 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अर्लियर इट यूज टू बी आई थिंक DSP लेवल ऑफिसर, बट अब उसको SP लेवल ऑफिसर कर दिया गया है, ठीक है। 86 का आएगा करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। नेक्स्ट 87 का आएगा डेटा बस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 88, इसका आएगा वेबकैम, ठीक है। नेक्स्ट का आएगा आपका 89 का
2659, इट इज नॉट डी ऑप्शन, ठीक है। 90th का जो है आपका आएगा हेरारिकल, ठीक है। 91st जो है आपका लिंकर, लिंकर का जो करेक्ट आंसर बनता है आपका वो आएगा सी ऑप्शन, टू अरेंज द ऑब्जेक्ट कोड। 92 का जो है वो आएगा आपका सी ऑप्शन। 93 जो है इसका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका एक से, हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा मिला मुझे जिसमें मुझे बहुत डाउट है। रीजन बिंग इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही है मेरे हिसाब से। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिफ्थ बटालियन गाजियाबाद के अंदर जो है आपकी वो वीआईपी सिक्योरिटी के लिए है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वीआईपी सिक्योरिटी जो है आपकी 2006 में शुरू की गई थी। सीआईएसएफ कैन बी डिप्लॉयड इन न्यू दिल्ली एंड अदर प्लेसेस इन द कंट्री, ऑब्वियसली कहीं पे भी उसको जो है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इसका आंसर में जो है दो स्टेटमेंट्स के ऊपर डाउट है, इधर आंसर जो है वो ए होगा या आंसर बी होगा, ठीक है। ए क्यों हो सकता है, देखिए ये वीआईपी सिक्योरिटी का मतलब जो है वो वीआईपी के साथ में होगा, रादर देन कि वीआईपी दिल्ली में है या किसी और प्लेस में है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि इसका ऑप्शन ए हो सकता है। दूसरा है आपका वीआईपी सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग होती है वो किस चीज को एनहेंस करने के लिए होती है, वो आपके स्किल को एनहेंस करने के लिए होती है, ना कि आपके स्ट्रेंथ स्टेमिना। स्ट्रेंथ स्टेमिना आपकी नॉर्मल जो आपकी ट्रेनिंग होती है वहां पे भी एनहेंस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्किल्स का तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। सी और डी के नेग्लिजिबल चांस है करेक्ट होने के, तो इधर द आंसर विल बी ए और बी। ये जो है आप मुझे बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ 94। 94 पे जो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ऑल मेजर पोर्ट बिकम आईएसपीएस कोड कंप्लायंट। 95 का जो है आपका आएगा सी ऑप्शन। 96 का जो आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 97 पे आ जाइए। 97 पे जो है बिल्कुल सही है इनका, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका एफरे, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट 99 का डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप बिल्कुल सही है। 101 पे आप देखोगे स्नैचिंग बिल्कुल सही है। 102 पे आप देखोगे, हाँ, 101 स्नैचिंग जो है 304 के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे हाइब्रिड सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्रिटिकली एनालिसिस जो है ये आपका सही है यहाँ पे। 104 में आप देखोगे तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे वेरीफाई प्रॉपर एक एक क्वेश्चन किया है मैंने, ठीक है। 105 पे आ जाइए। 105 पे जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है डॉग का जो है थोड़ा सा डाउटफुल आपको लग रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन। डॉग्स आर रिपोर्टेड टू स्निफ अराउंड 300 टाइम्स अ मिनट। उसके बाद प्लास्टिक एक्सप्लोजिव आर नॉट इजिली डिटेक्टेबल बाय डॉग्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। डॉग्स आर रिपोर्टेड टू स्निफ अराउंड 300 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। तो 300 बार जो है वो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर जो है कुछ था ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद अ, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। आप एक बार बाकी चेक कर लेना आपका आंसर क्या है, आप प्लीज बताइए, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर बताइए और इसके आंसर जो है आपका क्या आंसर हो सकता है वो रेफरेंस भी बता दीजिए साथ में। 106 का आएगा सी ऑप्शन, पार्किंग वे शुड नॉट हैव एनी लाइटिंग, ठीक है। ये जो है नोट करेक्ट यहाँ पे पूछा है, तो भाई पार्किंग बे यहाँ पे जो सेबोटाज डिवाइस आपका जब होगा तो लाइट तो चाहिए ना उसको देखने के लिए, तो सी ऑप्शन आएगा। 107 का आएगा आपका डी ऑप्शन, कम्युनिटी सर्विस, दिस इज गिवन इन द 303 सेक्शन, ओके, भारतीय न्याय संहिता। 108 में आएगा आपका बी ऑप्शन, 20 टन और अपवर्ड। 109 का आएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। 110 का आएगा आपका 52 सेक्शन। उसके बाद एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इज ऑल्सो करेक्ट, तो इसका आएगा ए ऑप्शन। ये जो है यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे कोलैप्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है नोट करेक्ट है, बाकी सारे आपके सारे के सारे ठीक है, मैच द फुल, ठीक है। 113 जो है इसका डी आएगा। 114 का जो है शिकागो कन्वेंशन इन्होंने लगाया बट इसका करेक्ट आएगा हेग कन्वेंशन, ओके। और 115 जो है यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। 116 जो है इसका आएगा यहाँ पे फैन मेथड, एरिया मेथड नहीं है, फैन मेथड है। राइट एंगल पे जब भी जो है आउटवर्ड रूट की तरफ मूव करते हैं तो फैन मेथड आएगा। नेक्स्ट 117, 117 का आएगा बी ऑप्शन। 118, 118 का आएगा आपका डी ऑप्शन, पावर टू इशू ऑर्डर अर्जेंट केसेस। 119 में आएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, सी ऑप्शन। 120 में आएगा ए ऑप्शन। 121 में आएगा ए ऑप्शन। 122 का आएगा एम्बुश, बिल्कुल सही है। 123 का जो है आपका वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 124 जो है आपका यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। 125 का जो है आपका वो आएगा ए ऑप्शन। 800 नहीं होता है, 600 से 650 आएगा। उसके बाद 126 का जो आएगा आपका बी ऑप्शन। 127 का जो है आपका आएगा ए ऑप्शन।
128 का आएगा आपका सी ऑप्शन। 29 का आपका सी। 130 का जो है ए ऑप्शन नहीं है, ये आएगा बी ऑप्शन, 2C, पब्लिक सर्वेंट 2C के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। 131 का आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सी ऑप्शन। उसके बाद ये आएगा आपका IAEA, यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा एजेंसी। 133, 133 का आएगा डी ऑप्शन, GFR रूल 29। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे सब्सिस्टेंस अलाउंस, 134 का आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका डीम्ड सस्पेंशन, इसका आएगा ए ऑप्शन, 135 का ए ऑप्शन, ठीक है। 136 का आएगा आपका डी ऑप्शन। 137 का आएगा आपका डी ऑप्शन। 138 का आएगा आपका डी ऑप्शन, और 139 का आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। एक बार मिला के देख लेना आप सारे के सारे। 139 हो गया आपका। 148 पे आ जाइए। 148 का आएगा सेकेंडरी एविडेंस, दिस इज करेक्ट। तो 140 का जो है आपका बी ऑप्शन आएगा। 141 का जो है आपका डी ऑप्शन। 142 का जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा 1 और 3, ठीक है। वायरस और वोम जो है ये दोनों ही आपके रेप्लिकेट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। चलो 143 पे आ जाइए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। 144 का आएगा आपका 1 और 2। 145 का आएगा आपका फीडबैक बेस्ड लर्निंग टेक्निक, ठीक है। 146 पे आ जाइए। 146 का आएगा 2, 3 और 4। 147 का आएगा आपका ए, सर्विस एज अ अप्रेंटिस। 148 का आएगा आपका सी ऑप्शन। 149 का आएगा आपका डी ऑप्शन। एंड 150 का आएगा आपका डी ऑप्शन, 1, 2 और 3, ठीक है। एकता स्थल, राजघाट, शांति घाट, विजय घाट, इन सबके ऊपर जो है आपका लगा हुआ है CISF। किसान घाट के ऊपर भी है। राजीव गांधी पार्क जो है सुप्रीम तुंदूर, जो भी तमिलनाडु में है ये, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जो है CISF आपकी लगी हुई है। तो ये था वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना स्कोर जो आपका आया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और जितने ज़्यादा लोग देखिए अपना स्कोर लिखेंगे आप, उतना ज़्यादा एक रफ आइडिया रहेगा कि कितना स्कोर एवरेज आ रहा है आपका, ठीक है। जाते जाते मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है इस पेपर के अंदर, ठीक है। तकरीबन 709 लोगों का एडमिट कार्ड जो है रिलीज हुआ था। अप्रोक्सीमेट जो है आपका 70 to 80% जो है अटेंडेंस थी यहाँ पे, यानी कि 550 से 600 लोगों ने पेपर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पेपर 1 दे के उनका मूड खराब हो गया, तो पेपर दे के वो चले गए थे। तकरीबन अगर यहाँ पे 50-100 बच्चों को और निकाल दो तो यहाँ पे 450 बच्चों ने पेपर दिया होगा। इन पेपर देने वाले बच्चों में कंसिडरिंग 31 वैकेंसीज, उसके बाद आपका पेपर इज टफ, ठीक है। और सब कैलकुलेशन को मिला के अगर कट ऑफ बोले तो जनरल के लिए जितने बच्चों का यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, जनरल कैटेगरी के लिए जितने बच्चों का यहाँ पे 165 या 160 से लेके 165 का या उससे प्लस का स्कोर बन रहा है, तो आपका सेफ स्कोर है। आप अच्छे से जो है अपने पीटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर SC ST कैटेगरी में आपका 150 प्लस का स्कोर है तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू एंड फिजिकल फिटनेस, ओके। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जिन लोगों का ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, अच्छा अटैम्प्ट नहीं गया है, प्लीज़ मेक श्योर अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जस्ट रैंडमली घूमते हुए वीडियो देखने आए हैं, आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच फॉर 2026 इज ऑलरेडी स्टार्टेड। यू कैन ज्वाइन दैट बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, अगर मैं क्वेश्चन ढूंढने निकालूंगा अपने कोर्स से, तो GS के अंदर आपका आउट ऑफ 75, समवेयर अराउंड 50 से लेके 55 क्वेश्चन यू कैन इजिली फाइंड फ्रॉम आवर मटेरियल, ठीक है। 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, 14 में से 11 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं। GS में मैंने बहुत रिसर्च की है, इजिली आपको 40-45 क्वेश्चन के आसपास बहुत प्यार से मिल जाएंगे, कोई बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स में आउट ऑफ 75 में ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम से कम 40-45 क्वेश्चन यहाँ पे मान लो कि जो मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया था उसमें से ईजिली, मतलब बहुत एफर्ट नहीं, इजीली डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। जो अपर वाले जो क्वेश्चन थे, जो इधर उधर के क्वेश्चन थे, वो मैं मान सकता हूँ कि थोड़े से बाहर से थे, बट नॉर्मली इतने क्वेश्चन आपको इजीली यहाँ से मिल सकते थे, ठीक है। कैसा हुआ आपका एग्जाम जरूर बताइए, और प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर पीईटी। बहुत बच्चे पीईटी के अंदर आउट हो जाते हैं, कोई चेस्ट में बाहर होता है, कोई लॉन्ग जंप में बाहर बाहर होता है, कोई 800 मीटर, कोई 100 मीटर। मेक श्योर यू आर फिजिकली फिट। रिजल्ट आपका विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा। और फिजिकल जो है आपका अप्रोक्सीमेट जून जुलाई के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक रिगार्डिंग दैट। जय हिंद।